जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है एकादशी और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं नहाकर आ गई हूँ। वैसे तो मैं डेली नहीं नहाती हूँ शाम को, लेकिन आज सुबह में हस्बैंड जा रहे थे तो सुबह मैंने कपड़े नहीं धुले थे, ऐसे ही रख दिए थे और इस वजह से मुझे अभी मैंने नहाया, मतलब कपड़े धुले तो फिर मैंने नहा भी लिया था। और क्या होता है कि जैसे सुबह के टाइम में ज़्यादा जब कपड़े होते हैं, जैसे बड़े बड़े कपड़े हो गए, आज मुझे ना थोड़ा बेड शीट वगैरह धुलनी थी। अगर ये बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो फिर मैं रख देती हूँ, फिर मैं दोपहर को ही धो लेती हूँ। और तो फिर मैंने नहा भी लिया था। मैंने कहा आज एकादशी है, माधवाशु के लिए थोड़ा सा भोग भी बनाना था, तो मैंने कहा चलो आज नहा भी लेती हूँ। तो मैं नहा कर आई और उसके बाद माधवाशु अभी सो रहे हैं। और तो सोने जब मैं उनको उठाती हूँ ना, तो मैं उनको या तो कुछ खाने के लिए देती हूँ या फिर मैं मतलब दूध देती हूँ। मतलब ऐसे नहीं उठाती हूँ कि उठा के बिठा दिया है जगा के और मैं कुछ ना दूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। क्योंकि जब मैं निष्ठू को जगाती हूँ ना दोपहर में, जब वो सो जाती है, तो मैं उसको भी इसी तरीके से जगाती हूँ और उसको जगाया फिर उसको कुछ खाने के लिए देती हूँ या दूध दे देती हूँ। वैसे ही सेम माधो अशु के साथ भी है, क्योंकि जब हमने अपने उनको बच्चा की तरह देखा है, मतलब माना है, तो उनकी सेवा भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो मैं उसी तरह से मतलब उनकी सेवा करती हूँ। तो माधो अशु को दूध दे दिया था, उसके बाद फिर मैं मतलब बेफिक्र हो जाती हूँ कि अब तो माधो अशु को खिला पिला दिया है। और निष्ठू भी आज सो गई थी तो निष्ठू को भी दूध दे दिया था। दोनों बच्चों को दूध देने के बाद, मतलब तीनों बच्चों को दूध देने के बाद फिर मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। कुछ भी करना होता है ना, तो ऐसे टेंशन नहीं रहती है कि अभी कुछ खाने पीने को नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे तब हो जाती है जब मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब क्या कैसे कर सकते हैं। अब मतलब फिर मेरे ऊपर मेरा ध्यान नहीं जाता। फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले ना माधु वासु का जो करना है वो कर दूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करती रहूँगी। तो उसके बाद है ना फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, क्योंकि शाम हो चाहे सुबह, जब मैं कुछ करती हूँ जैसे अ, काम करने जा रही होती हूँ, तो मैं अच्छे से तैयार होकर ही काम करती हूँ। अच्छे से तैयार का मतलब यही रहता है कि मॉइस्चराइज़र लगाना, लिपस्टिक, बिंदी और काजल, और ऐसे या बाल को थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये सब मैं हमेशा ही, आप अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपने कभी भी, मैं चाहे कितना भी कैसा भी काम करूँ, मैं बहुत सही से करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखोगे, आपको लगेगा कि देखो क्या होता है कि जैसे मेरी हाइट कम है, तो मैं कभी भी इस चीज़ को लेके कभी भी ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मेरी हाइट कम है तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। कि मैं अपने आप चीज़ों से मैं अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं हर चीज़ से अपनी सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है। हाँ, अगर बाय नेचर अगर कोई कमी होगी तो वो ज़रूर मुझे दिखेगी। और मैं कभी भी ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि मैं लाइफ में कभी भी कोई गलती ना करूं। मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो मुझे लगता है कि मैं मतलब मैं अपने माधु अशु के सामने अगर खड़ी हूँ तो बहुत इस तरीके से खड़ी रहूँ कि मुझे ऐसे ना लगे कि मतलब मैंने गलत इंसान चुन लिया है। मुझे मैं कभी भी मतलब वो नहीं कर सकती, उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, ये मान लीजिए। तो ऐसे रहता है ना कि कभी कभार हमें लगता है ना कि हमारे सामने वाला हम पे इतना भरोसा कर रहा है तो मैं उनका भरोसा ना तोड़ूं। तो ये वाला रहता है सीन, तो वही मेरा है माधु अशु के साथ। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और वो हमेशा मेरे से खुश रहें, मुझे अपनी सेवा में रखे रहें। तो मैं यही मेरी लाइफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज है ना मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको ऐसे लगता है कि मतलब एक रूटीन का मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात शेयर करूँगी, आप लोग है ना उस चीज़ पे ध्यान देना। जैसे बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, शाम होते ही या तो आप किसी के घर जाके बैठ जाओगे, मतलब ऐसे हो जाएगा। मेरी मम्मी का मतलब मैं अपने घर का बताती हूँ, मेरे घर में अगर मैं हूँ अपने घर जाती हूँ तो कभी भी मेरे घर में शाम के टाइम है ना, हम लोगों को अलाउ ही नहीं है कि हम किसी के घर जाके बैठ जाएं जाके। मतलब अगर दिया बाती का टाइम है तो आप अपने ही घर रुको, किसी के घर पे मत जाके बैठो। ऊपर से आपको है ना दरवाजे पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, ना ही खुद बैठो शाम के टाइम में, ना ही किसी दूसरे को बैठने दो। ये अच्छा नहीं होता है। सुबह और शाम का टाइम जो होता है तो वो देवताओं के आने का टाइम होता है। हमारे घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं, उस टाइम में आपने दरवाज़ा घेर के बैठे हुए हो और वो सब नहीं करना है आपको। तो और दूसरी बात क्या होता है कि अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, एक तो क्या होता है कि
कभी कभार हमारा जो होता है ना, लक काम नहीं कर रहा होता है, या किसी रीजन से हमने बहुत कुछ पे पिछले जन्म में कुछ किया होता है जिसकी वजह से मतलब ये ठीक नहीं चल रहा होता। कुछ ही चीज़ें तो देखो ऐसी नेचुरल होती हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाइफ को संवारना चाहते हो तो कुछ चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दो। शाम के टाइम है ना, आपको चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि अभी है ना बहुत लोग है ना जैसे लाइट बहुत कम जलाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मतलब कम लाइट जलाओ, कम लाइट जलाओ। आप चाहे बाद में सारी बंद कर लो, एक ही चला के रखो, लेकिन जब शाम हो तो पूरे घर की लाइट ऑन कर दो। आपको एकदम वो मतलब उजाला हो जाना चाहिए घर में। ऊपर से दरवाजे के पास दिया रखो, और घर में ना धूप बत्ती जलाओ, जिससे ना अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही हो। आप यकीन मानो आपके घर में लक्ष्मी माता कैसी नहीं आएंगी। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, और आप जो भी सोच रहे हो ना उसमें, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ कोई किसी ने बात कह दी, या फिर आपको लग रहा है सामने वाले में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि आपको लग रहा है गलत है, तो जैसे थोड़ी गलत होती है हम उसको है ना और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं कि अब या अपने ही साथ कुछ हो रहा होता है तो उसको और बड़ा कर ले, और बड़ा ना करते हुए उसको काम डाउन करने की कोशिश करो, अभी कोई बात नहीं है, और उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा ढूंढो। तो अगर आप ऐसे करोगे, आप हैप्पी नेचर अपना रखोगे, तो आपसे सारे भगवान जी प्यार करेंगे, और आपकी तरफ है ना अट्रैक्ट होंगे। हम जैसे जीवन की कल्पना करते हैं हमारा जीवन वैसा ही होने लगता है। तो आप एक अच्छे जीवन की कल्पना करिए कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे से ज़्यादा तो किसी का अच्छा है ही नहीं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो रही होंगी। शाम के टाइम का जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर फॉलो करें। अगर आप शाम को बिल्कुल भी अंधेरा मत रखिए, दिया जलाइए, और जो जो दरवाजे पे हम दिया रखते हैं वो लक्ष्मी माता का दिया होता है। और जो दिया मतलब इसकी कई सारी कहानियां हैं कि क्यों रखा जाता है ये। मतलब द्वापर युग जो था, हमारे जो कान्हा जी का टाइम था, और वहाँ पर भी दिया रखा जाता था। आप सोच सकते हो कि कब से ये प्रथा चली आ रही है दिया रखने की। तो आप दरवाजे पे ज़रूर दिया रखें, अपने घर को उजाला करें। शाम के टाइम किसी के घर ना जाएं, अपने घर रहें, और उसके बाद है ना, और अच्छा अच्छा सोचें तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होगी। आपको भी लगेगा कि वाकई में चेंज होती है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कहीं सुन लिया है तो मैं बोल रही हूँ, मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ का लिया है मैंने, तब आपको बोल रही हूँ। बाकी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं अगर आपने खुद को चेंज किया। और क्योंकि है ना, जब हम खुद बदलते हैं ना तो सामने वाले लोग भी बदलने लगते हैं। तो अपने आप को, और कभी भी मतलब अगर, और हाँ सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ कि अगर आप जैसे कि कोई चीज़ देख रहे हैं, रील ही सही, तो रील जब हम जैसी देखते हैं ना, जैसे मान के चलो कोई वैसी रील देखने लगे, और या फिर किसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं हम, तो हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अगर मान के चलो आप रोस्टिंग का काम करते हो और आप किसी को रोस्ट करते हो गलत वे में, तो आप धीरे धीरे वही चीज़ें आपके अंदर आने ही लगेंगी। नहीं, आज नहीं आएंगी तो कल आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। आप चाहे खूब अच्छे बनने की कोशिश कर लेना, लेकिन आपके ऊपर वो काम नहीं आने वाली। इसलिए अगर आप कुछ चीज़ें बना रहे हो, तो जैसे कि कुछ भी चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में, या रील्स देखते हो, स्टोरी लगाते हो, तो स्टोरी भी ऐसी लगाओ जैसे कि आप उससे मोटिवेट हो, और आपको कुछ अच्छा लगे, आपको अंदर कुछ अच्छा आए। अभी आपके साथ किसी ने कर दिया, आपने एकदम ईगो में आके कुछ लगा दिया, तो आप पूरा दिन वही फील करोगे। आपको देखना ही नहीं है, ना ही ऐसी चीज़ें कभी अपनी स्टोरी पे लगानी है, ना ही आपको ऐसी चीज़ें सोचनी है। जितना आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और इस इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। और ऐसे ही मैं रहती हूँ तो मैं आपको अपना बता रही थी। तो अभी ना जैसे कि मैंने शाम का टाइम आपके साथ शेयर किया है, और अभी जैसे मैं सोने जा रही थी तो सोने से पहले मैंने अपना बेड भी ठीक कर लिया है, और बेडशीट मैंने धुल के डाल दी थी, तो इसकी वजह से मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। और साफ़ सुथरा घर हो, साफ़ सुथरे बेड पे आप लेटते हो तो आपको नींद भी अच्छी आती है। और आपके जैसे कि फेसेस पे एक्ने मार्क्स वगैरह जो हो जाते हैं ना, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलती है। तो आप अपने आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें और अपने मन का भी, दोनों का जब आप ध्यान रखते हो तो आप अंदर से ऑटोमेटिक ग्लो करते हो। आपको किसी भी क्रीम और की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो लगाता है, हर इंसान लगाता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो लगाता नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है, वो सब नहीं रहता है कि आपका जो और मेरे हस्बैंड कह देते हैं कि तुम्हारा तो किरदार महकता है, तुमको कुछ लगाने की क्या ज़रूरत। वो मुझे याद आ गया
तो वो क्या कहते हैं, तो वो आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और जितना अच्छे से आप ध्यान रखेंगे अपने आप का, अपने मन का, अपने शरीर का, वो आप उतने ही ज़्यादा आप हैप्पी फील करेंगे। तो हाँ, एक कमेंट मैं भूल ही जा रही थी मैं भूल जाती हूँ। तो एक कमेंट था कि दीदी हमारे घर पे 2 भोले बाबा हैं, शिवलिंग हैं, क्या हम रख सकते हैं और कितनी बड़ी रख सकते हैं? तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जब हम मुट्ठी बाँधते हैं, मुट्ठी बाँधने के बाद आप अपने अंगूठे को ना ऊपर करके देखना, फिर आप अपना जो शिवलिंग है उसकी साइज़ को देख लेना। आपके अंगूठे से ऊपर जा रहा हो तो आप बाहर रख सकते हैं, और अंगूठे से छोटा है तो आप अंदर ही रख सकते हैं मंदिर में, कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात है ना, आप अपने छत पे कहीं गमले में वहाँ पे विराजमान कर दीजिए, सॉरी, हैं, या फिर जैसे आपके बालकनी में हो वहाँ विराजमान करते हैं, जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ आप विराजमान कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपना बता रही हूँ कि भगवान जी अगर जैसे कि कभी कभार क्या होता है 2 हो जाते हैं, अब जैसे मेरे पास ही गणेश लक्ष्मी जी 2 हैं, तो मुझे ऐसे लगता है, और कई बार कमेंट आया कि केले का पेड़ घर के सामने नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती है, सब शुभ होता है। जहाँ भाई भगवान जी विराजमान हो रहे हों, जहाँ पे आप उनका निवास हो, तो वो कोई भी अशुभ चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मुझे ऐसे लगता है, और मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। तो आप है ना, अगर आपको ऐसे लगता है कि एक रखनी चाहिए तो एक अंदर मंदिर में रख दीजिए, जहाँ तक कि सबके पास छोटे ही होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। एक अंगूठे को अगर आप ऊपर करके देखेंगे तो छोटे ही होंगे। तो अब आपके पास अगर छोटे हों तो एक अंदर रख लेना, एक आप गमले में रख लेना, दोनों जगह हो जाएंगे। एक छत पे रख दो, एक रूम मंदिर में रख लेना, ऐसे कर सकते हो। तो ये था आपका आंसर। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।